हाँ, कि मैं इसका साइज देखूंगा। जैसे ये इसका बिट ये आ रहा है 114। फिर मैं इस पे आऊंगा, यहाँ पे भी 114 करूंगा, फिर से सेम साइज आ रहा है। तो इससे अच्छा अगर मैं नाम के ऊपर मूव टूल पे हूँ, अगर मैं नाम के ऊपर रह के ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, मेरे पास चेंज हो गया। इसको मैं रख देता हूँ होम। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ घर। ठीक है, यानी नाम आपने चेंज कर देने हैं। 1 मिनट, भेज दिया है। ठीक है, तो आपने इस तरह नाम चेंज कर लेने होते हैं ताकि आपकी चीजें मैनेज हो जाए। उसके बाद मूव टूल की शॉर्ट की वी ही है। इसी तरह हर चीज की रेक्टेंगल की आर है, एलिप्स की मेरे ख्याल से ई है, ट्रायंगल की वाई है। अच्छा, इधर पॉलीगॉन है इसका। और लाइन टूल की एल है, पेन टूल की पी है, टेक्स्ट टूल की टी है, आर्टबोर्ड टूल की मेरे ख्याल से ए है, और जूम टूल की जी है। यानी ट्रायंगल टूल के अलावा सब के उसके नाम के हिसाब से ही आ रही है। काम इनका वही है, शेप बनाना। ठीक है, उसके साथ उसके बाद आप वहां पे हमें क्लिपिंग मास्क करना पड़ता था। यहाँ पे आपको क्लिपिंग मास्क नहीं करना पड़ता, आपने सिर्फ पिक्चर को ड्रैग करना है, ऐसे लाना है, ओपन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसके अंदर ला के अगर छोड़ूंगा ना, तो ये इसके अंदर ही क्लिप हो जाएगी। लेकिन इसका एक नुकसान है, अगर आप डायरेक्टली क्लिप करते हो तो नुकसान ये है कि मैं इसको एक और पिक्चर ला के इसके अंदर फेंक के पिक्चर रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पिक्चर इसको डिलीट कर दूँ तो नहीं होगी, वो पूरी शेप ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक दो और चीजें। फोटोशॉप में क्या होता था, आर्टबोर्ड के बाहर जो चीजें होती थी वो नजर नहीं आती थी। इलिस्ट्रेटर में क्या होता था, नजर आती थी। एक्सडी जो है ना, वो इन दोनों का ब्लेंड है। ना वो पिक्सल्स पे प्रॉपरली काम करता है, ना वो वेक्टर्स पे प्रॉपरली काम करता है। दोनों का मिक्सचर है। फोटोशॉप में क्या होता था, बाहर वाली चीजें नजर नहीं आती थी, इलिस्ट्रेटर में आती थी। अभी मैंने बाहर चीज बनाई, नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही उसका 1% हिस्सा भी आर्टबोर्ड के साथ अटैच हो जाएगा ना, ये ये तो वो नजर नहीं आएगा। ये भी क्लियर है। और अगर ग्रुप है दो चीजें, तो बन तो एक ही गई ना ग्रुप कर होने के बाद, तो इसलिए फिर वो दूसरा एरिया भी नजर नहीं आएगा। इतना भी क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एलिप्स टूल का भी वही चलेगा, ट्रायंगल का भी वही चलेगा, लाइन टूल का भी वही चलेगा। लेकिन वहां पे हमारे पास एक चीज होती थी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होती थी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होती थी ना इलिस्ट्रेटर में। इसमें आप डबल क्लिक करो, आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके उसको फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह मूव कर सकते हो। महर आप लेट आए हो जुमान। जिस दिन आएगा ना, मैं तुझे उस दिन बताऊंगा। आप उसको कोई भी एरिया को या कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी एक और चीज समझने वाली, कि अभी मैं इसके ऊपर एक शेप बनाई, रेक्टेंगल आ रहा है, मैं मूव टूल पे आ गया, मैं डबल क्लिक करता हूँ, अब वो पाथ बन गया, यानी पेन टूल का काम बन गया। अब वो रेक्टेंगल रहा ही नहीं है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं इन चीजों की, ये चीजें बताने की जरूरत है। ठीक है, एक और मजे की चीज, इलिस्ट्रेटर में क्या होता था, हम एक कॉपी लेते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, कंट्रोल डी करते थे ताकि वो रिपीट होती रहे।
लेकिन यहाँ पे कंट्रोल डी नहीं चलता, यहाँ पे आपको ऐसे कॉपीज लेनी पड़ेंगी। सेलेक्ट किया और बराबर की स्पेसिंग, या फिर आप सिंपल कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, नहीं आ रही है, आप इसको सिंपल सिलेक्ट करो, रिपीट ग्रिड की ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक कर दो और फिर ये लो रिपीट, जितने मर्जी ले जाओ, इसी तरह जितने मर्जी यहाँ से ले जाओ। नहीं दिल कर रहा, मैं छोड़ देता हूँ। आपने अटेंडेंस दी है, पेन दिया था लगाने के लिए, आपने आपने मांगी भी तो नहीं ना हमसे भी। अच्छा यार, इसमें मेहर की नहीं लगानी क्योंकि ये अभी आया, बाकी आए थे पहले से। मेहर को तो मैं जिंदगी से निकाल दूंगा, छुट्टियां बहुत कर रहा है आजकल, और छुट्टियों की टेंशन नहीं है। एक पत्थर लाना था, इसने अभी तक नहीं लाया। अच्छा, या ऐसे ही मैंने रिपीट रीड यहाँ से भी किया, चल लगा देंगे यार बच्चा है, और यहाँ से भी रिपीट रीड कर दिया। लेकिन आप अब आप इसकी ना स्पेसिंग भी मैनेज कर सकते हो। जैसे अभी 20 पिक्सल आ रहा है, मैं 50 करूंगा तो सबकी 50 होगी। इसी तरह यहाँ से मैं इसकी 84 की तो सबकी ही 84 होगी। अब ये रिपीट ग्रिड करने के बाद अनग्रुप ग्रिड आ रहा है, तो अनग्रुप की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जी। तो हम वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। और आज एक्सजी की क्लास थी, उधर क्या कर रहे हैं? इतना क्लियर है। तो उसके बाद तो रखता हूँ, ये वाली ऑप्शंस का भी पता है, बताने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ है, वो बताऊंगा बाद में। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप उसका साइज क्या करना चाह रहे हो। अब ये तो हाइट वेट था कि वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमारे पास चेन का आइकन आता था ना, यहाँ पे लॉग का आइकन है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। जैसे अभी ये 66 था, मुझसे गलती से हो गया, और ये उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी पोजीशन। उसके बाद ये उसका रोटेट, यानी कितने डिग्री पे रोटेट होना चाहिए। अब ये सर्कल है इसलिए पता नहीं चलेगा। इतना क्लियर है। उसके बाद एक और चीज मजे की, यहाँ पे एक और बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक और बॉक्स बना हुआ है 3D इफेक्ट के लिए। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी कर लो, आएगा। कंट्रोल टी कर लोगे चला जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे आ जाएगा, दोबारा से क्लिक करोगे चला जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, अब मेरे पास ये कुछ लाइंस बनी हुई यार। अब मैं एक लाइन के ऊपर आऊंगा ना, तो उसके ऊपर एरो बन जाता है कि अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वो किस साइड को मूव करेगा। ठीक है, मैंने इतना मूव कर दिया। उसके बाद दूसरी लाइन पे अप टू डाउन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इस सर्कल के ऊपर आता हूँ ना, गौर करना, ये मुझे दूर या करीब करने की ऑप्शन देता है। जो चीज़ दूर होती है छोटी नजर आती है, जो चीज़ करीब होती है बड़ी नजर आती है। दूर करता जाऊंगा वो दूर करता जाएगा उसी एंगल पे, क्योंकि जिस डिग्री का हमने एंगल दिया उसके हिसाब से तो चीज़ उधर ही पड़ी होनी चाहिए ना। मैं जितना दूर करता जाऊंगा उतना दूर हो जाएगा। इसी तरह इसको मैं जितना करीब करूंगा उतना वो बड़ा साइज में आता जाएगा। क्लियर है? ये है इसकी ऑप्शन। मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो यही ऑप्शन यहाँ पे लॉक हो गई। क्लियर है?
उसके बाद फिक्स पोजीशन अभी नहीं, बाद में। लेआउट रिस्पॉन्सेस अभी नहीं, बाद में। उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी का भी पता है आपको। उसके बाद ब्लेंड मोड है, इसका भी पता है आपको। उसके बाद सर्कल के रेक्टेंगल के राउंडेड एजेस हैं, यानी वो जो एजेस हैं वो कितने राउंड होने चाहिए। वैसे तो हम इलिस्ट्रेटर की तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक खास अमाउंट में चाहिए, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी, कि अगर मैंने यहाँ पे 16 पिक्सल्स की राउंडनेस दी है, तो पूरे ऐप में जहां जहां मैंने बॉक्स या बटन रखना है उसकी राउंडनेस कितनी होनी चाहिए, 16। कंसिस्टेंसी पे काम चलता है ये, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, यानी 16 किया तो चारों साइड पे। अगर आप चाहते हो कि एक एक साइड पे हो, तो आप इस ऑप्शन पे आओगे, अपनी मर्जी से उनको कर लोगे, ठीक है। जैसे ये दो कर लिए, ये दो राउंड ही रहने दिए, क्लियर है। मैं इधर आता हूँ तो वो फिर से सबका 16 कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आई का बटन मेहर ना कर, आई का बटन प्रेस करने से कलर पिकर आएगा, लेकिन फिल का कलर पिकर और है, बॉर्डर का कलर पिकर और है। बॉर्डर से मुराद यहाँ पे स्टॉक लिया गया, स्टॉक का नाम चेंज करके बॉर्डर कर दिया गया, क्योंकि बॉर्डर बोलने में और सुनने में ज्यादा फ्रेंडली है। वहां पे आई बटन था, यहाँ पे चेक है कि आप चेक लगाओ या हटाओ, उससे आप नन की ऑप्शन करते हो। तो क्लिक करो, वहां पे हमारे पास बड़ा पैनल आता था जिसमें ह्यू सैचुरेशन थी ये, ठीक है। और ये वो सारी चीजें। उसके बाद फिल था, ओपेसिटी के नीचे फोटोशॉप में हमारे पास क्या था, फिल। वो फिल हमें यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, कितने परसेंट होना चाहिए यहाँ पे बता दिया गया। उसके बाद आप यहाँ से भी कलर पिकर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे कुछ और चीजें भी थी, जैसे RGB, CMYK के, हेक्स कोड। जैसे ये अभी हेक्स कोड आ रहा है ना, इसी तरह ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। आप इस एरो पे क्लिक करो तो आप इधर, और ये मैं एक मिनट इसको दूर कर लूँ, आप इधर RGB HSB कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फिर से हेक्स कोड पे लेके आता, ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप में क्या होता था कि कंसिस्टेंसी के लिए हमें कलर का कोड या तो याद रखना पड़ता था, या तो कलर पिकर से करना पड़ता था, टाइम लगता था। अब मुझे ये कलर चाहिए, ग्रीन कलर यही वाला सेम। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये कलर बार बार यूज करना है। इधर मेरे पास प्लस की ऑप्शन है, मैं कोई और कलर भी ले लेता हूँ, मैं प्लस करता हूँ, ऐड हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, सिंपल कुछ बॉक्सेस बनाए, उनको सेलेक्ट किया, येलो, ये ग्रीन आ गया, इसको सेलेक्ट किया, ये ग्रीन आ गया। अब यही जो चीज़ है हमें बॉर्डर में भी मिल जाएगी, क्योंकि हमने ऐड कर लिए होंगे। तो इधर मुझे ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए, इधर मुझे ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहिए, कलर कोड सबका सेम ही रहेगा, क्लियर हुआ। इधर बॉर्डर का कलर पिकर और है जिसकी शॉर्ट की नहीं है, लेकिन फिल के कलर पिकर की शॉर्ट की है, वो है आई, क्लियर है। उसके बाद अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई की जगह नॉर्मल कर रहा हूँ फिर से, और इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट फिर से बना देते हैं। कलर तो हमारे पास ऐड है ना, बॉर्डर मैंने हटा दिया, नहीं बॉर्डर रखते हैं, ये हटा देते हैं, क्योंकि अब बॉर्डर की ऑप्शन आ गई। वहां पे पिक्सल्स में साइज होता था, यहाँ पे सिर्फ साइज आ रहा है, क्योंकि ये ना वेक्टर है ना ही रास्टर है, यानी ये दोनों का ब्लेंड है, तो इसलिए यहाँ पे पिक्सल्स तो इतना मैटर ही नहीं करता, ठीक है। अब ये उसका साइज आ गया। उसके बाद जो हमारे पास एडवांस ऑप्शंस में आती थी, डैशेस और वो चीज़ें, वो हम यहाँ पे ही कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल अप करने से कुछ नहीं होगा, क्लिक करके ऊपर को ट्रैक करोगे ज़्यादा होगा, नीचे को ट्रैक करोगे कम होगा। मैं ऊपर को ट्रैक कर रहा हूँ, ये अब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। इसको मैंने ज्यादा किया, 13 किया, वो भी खुद से 13 हो गया। लेकिन अगर अब मैं इसको कम करूंगा तो वो कम नहीं होगा, वो इसके साथ स्टार्टिंग में ही चलता है, जब जीरो से हमने स्टार्ट करना होता है। उसके बाद ये वही ऑप्शन है, स्टॉक इनर होना चाहिए, आउटर होना चाहिए या सेंटर होना चाहिए। ये वही ऑप्शन है कि जो कैप्स लॉक है वो
उसका बॉर्डर एंड तक होना चाहिए या राउंड होना चाहिए या जो भी। उसके बाद ये कॉर्नर्स के लिए वही, ठीक है। और लाइट चली, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो गया। सर बस कर दें क्योंकि अभी तो ये तो मैंने बोला, अगर मैं ना बोलता तो आप तो खामोश ही थे। मुझे इस बात से गुस्सा आता है कि आप खामोश क्यों बैठे रहते हैं, आपको समझ तो नहीं हम आती। चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। देखो ना, अब 1 लीटर जग में अगर आप कहीं ज्यादा से ज्यादा पानी भर लें तो कितना का भर सकते हैं? जितनी के दिमाग की कैपेसिटी है उतना तो भरे ना, ताकि भूले ना। आपका कोई क्वेश्चन होता है आप नहीं पूछते, आपके लिए आपको लग रहा है ज्यादा है तो आप नहीं कहते, ये गलत बात है। मेरा क्या, मैं तो बैठा हूँ, आप चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, लेकिन नुकसान किसका है? सर सब सीख रहे होते हैं तो अगर एक बोलेगा कि सर नहीं बस तो फिर अभी सर कैसे आप एक करेंगे? दफा बोलो तो सही, आप 5 मिनट के बाद बोल देना, ये सारे कहेंगे ठीक है छुट्टी है। सर उनको तो छुट्टी मिलती है मगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। हाँ वो सीखना तो है, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से होता है ना। जहाँ पे आपको ज्यादा लगे आप बता दिया करो। मैं आपको 2 घंटे क्या, मैं आपको 4 घंटे लगातार बोल के बता सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है। जो आपकी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, 6 घंटे बनते हैं, मैं एक दिन में 6 घंटे की क्लास दे के जा सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है, आप हजम नहीं कर सकोगे। सर आपको हर चीज़ मज़े की लगती है मगर हमारे लिए इतनी टेंशन हो जाती है हमें समझ नहीं आती। कौन सी चीज मजे की लगती है? सर आप हर चीज़ को ऐसे एंजॉय करके सिखाते हैं मतलब ये मज़े की है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है हमें एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। तो आप भी इंजॉय करें ना, मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसे हंसी मजाक करता रहता हूँ। आपको स्टार्टिंग में सर बताया था कि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा आपसे अच्छा डिजाइन नहीं होगा। फिर माइंड हम फ्रेश, टेंशन हो जाती है कि हमें और ज़्यादा मुश्किल आ गया हमें अब इसे भी करना है। आपको टेंशन आती है कि और ज्यादा आ गया, अब ये भी सीखना पड़ेगा। आपको इस बात की खुशी नहीं होती कि आपको एक कुछ नई चीज सीखने को नहीं मिली। नहीं सर टेंशन इस बात की सोचने होती है में कि हम फर्क है, जैसे सोचने में। आप कर नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, मुझे टेंशन इस बात की होती है कि जैसे आपने किया मैं वैसे सेम नहीं कर पाती क्योंकि सर उसमें काफी सारी मिस्टेक्स हो तो जाती हैं। तो देखें ना, देखें बात सुने। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको अभी 2 महीने हुए हैं। 2 साल और 2 महीने में बहुत फर्क होता है। तो मैंने कौन सा यहाँ पे डंडे रखे हुए हैं जो मैं इधर से अपने लैपटॉप पे मारता हूँ और आपका लैपटॉप टूट जाता है। बस यही है ना कि आप ग्रुप में भेजते हैं, मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ। अब तो 2 महीने खत्म होने को आ गया, आज तक आप बता दें मैंने किसी को कुछ बोला हो, मजाक के अलावा। नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं आप बहुत अच्छा सिखाते हैं मगर सर हमें टेंशन हो जाती है जब हम कर नहीं पाते। आप मैरिड हैं? नहीं सर अच्छा, फिर तो इतनी नहीं होगी। सर फिर भी टेंशन है क्योंकि फ्यूचर हमारा इस पे है ना तो हमें ये करना है। तो हो जाएगा। सर आपके लिए हो जाएगा हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है कि कैसे होगा सही होगा भी या नहीं होगा। सही होगा, बस टाइम दो इसको। कोई क्वेश्चन है अभी तक का? कोई क्वेश्चन और मुझे 2 दिन हो गया मैं नहीं सोया, इसलिए मैं इधर झूले ले रहा हूँ इस टाइम, ताकि मेरी आंख ना बंद हो। और नहीं, पैसे नहीं, परसों मैं बैठा हुआ था, दोस्त आया, शॉपिंग करने चले गए। उधर से उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसको मैं जनरल हॉस्पिटल लेके गया। फिर सैरी करके तो वापस आए, फिर मैंने कहा अब सो गया तो ऑफिस नहीं जाया जाना, इधर आ गया। रात को फिर दोस्त आ गए, तो दोस्त बैठे रहे, उनको मैं कहूँ जाओ, वो कहते तू सो गया। अब रूम भी मेरा, और ऊपर से लाइट भी चलाई हुई, ऊपर से वो शोर करें, गाने लगाए हुए हैं। गाने नहीं थे वैसे, कवाली थी। तो सारी रात उन्होंने सोने दिया। फिर वो गए सैरी के बाद, फिर मैंने यही सोचा अब सो गया तो ऑफिस नहीं जाना, जाया जाएगा। और आज क्लासेस भी हैं तो क्लासेस कौन लेगा, 100 चीजें देखनी होती हैं। सिर्फ पैसे नहीं, मैंने तो अंग्रेज मुंह नहीं लाते।
हाँ सच में नहीं लगाते। सर आप नहीं सोते तो हम कौन सा सोते हैं? हाँ तो मैं कोई ना कोई काम कर लेता हूँ ना साथ। तो सर आप भी हम कर भी लिया सारा करें। दिन बाकी काम के अलावा हम लैपटॉप पे ही होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, हम भी नहीं सोते। सही है, तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। सर जब सीख सेम आपकी तरह नहीं आता ना तो टेंशन होती है, क्योंकि हम इतने तो घंटे दे रहे हैं फिर भी मैं कुछ आपको समझ बता, नहीं आता। देखो देखो, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस एक साइड पे रखता हूँ। आप ये देख लो कि मैंने कितने बैचेस को करवा दिया होगा। तो कितने बैचेस को करवा दिया होगा मतलब मैंने कितनी दफा एक काम को रिपीट कर लिया हुआ है। तो मेरे काम में और आपके काम में तो फर्क होगा। आप पहली दफा कर रही हैं, मैं पता नहीं कितनी दफा कर रहा हूँ। क्या पता मैं आपके साथ होशियारी कर रहा हूँ कि एक ही चीज मुझे आती है, वही मैं हर बैच में कर देता हूँ, और वो एक चीज मैं बार बार कर करके प्रोफेशनल बन गया हूँ, जिसको देख के आपको लगता है कि वाह क्या काम किया है, लेकिन पता नहीं है कि एक ही चीज आती है। हो सकता है ऐसी सर भी ये तो पॉसिबिलिटी है। आपके तो टेंशन ना ले, हो जाएगा। तो मुझे लगता है लड़के आगे निकल जाएंगे। लड़के आगे निकल जाएंगे। जी सर। देखो, ग्राफिक में लड़कियों का प्लस पॉइंट पता है क्या होता है? लड़कियां ना बचपन से हाथों पे मेहंदी लगाती हैं, डिजाइन होता है। लड़के कुछ भी नहीं करते। लड़के मेहंदी लगवाएं तो सही, बालों में लगाते हैं ना। तो लगाता होगा फिर बचपन में। अब देखो, आप लोगों ने बचपन में, आपने बचपन में बस खत्म हो गया। नहीं 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 है। लड़कियां यानी इस तरह की चीजें, डिजाइन ड्राइंग जैसे हो जाती है, मेहंदी, उसके बाद मैचिंग। अब एक मैं मिसाल अक्सर देता होता हूँ, लड़कों को सिर्फ रेड कलर का पता है, लड़कियों को रेड के 20 शेड का पता है। तो आपकी डिजाइनिंग तो ज्यादा बेहतर हुई लड़कों से, क्योंकि लड़के को सिर्फ ये पता है कि रेड करना है। अब लड़की को ये पता है कि रेड में कौन सा शेड करना है, तो उसकी उनके कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर हुए। वो बचपन से मैचिंग और इस तरह की कंट्रास्ट वाली चीजें शॉपिंग करते रहते हैं। उनके ये जो ट्रेंड्स ट्रेंड्स के हिसाब से सेंस होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। लड़कों का क्या है, अलमारी खोली, जो पहला मिला, जो अभी 2 दिन पहले पहना है वही पहन के आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। अलमारी खोली शर्ट की, कोई और उठा ली पैंट, कोई और उठा ली, बस ड्रेसिंग होगी। तो लड़कियों का ये प्लस पॉइंट होता है, कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन। वो तो वेली बैठी हुई पेन से लगी रहती हैं हाथ पे। तो लड़के क्या करते हैं, लड़के गेंद बना के और एक को गत्ता पकड़ा देंगे, आओ क्रिकेट खेलें क्लास के अंदर ही। तो लड़के कैसे आगे जा सकते हैं? बस टेंशन ना ले, हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है? तरबलीग की ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है। जूडो करने हैं तो बताओ। पहले वो लिख के दो ना स्टाम्प पे कि अगर मैं ना रहा तो। चलें ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।